नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की और महाराष्ट्र के साथ कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक समस्या उसकी खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या जो है वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अब की बार जो संकट है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपने देखा था जब भी महाविकास अघाड़ी बनी थी, उद्धव गुट जो शिवसेना थी, इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, दो पार्टियां, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरी एनसीपी शरद पवार, ये दोनों पार्टियां पहले ही जो है वो टूट चुकी थी। अब एक पार्टी बची थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में आज की जो खबर है वो ना राहुल गांधी के लिए अच्छी है ना कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी है। तो इस पूरे एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे राहुल गांधी की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की, और ऐसा हो क्यों रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत जोड़ो यात्रा, उसका पार्ट 2 न्याय यात्रा के नाम से जो है वो 14 जनवरी को उसकी शुरुआत हुई। और उस दिन महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस के जो है, वो कांग्रेस छोड़ के शिंदे गुट की जो शिवसेना है उन्होंने वो ज्वाइन कर ली। उसके बाद में विपक्षी गठबंधन, उसमें भी हमने देखा कि लगातार जो है वो दरारें सामने आई, पार्टियां जो है वो एक के बाद एक छोड़ती हुई जा रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ यूपीए बचा है, जो पहले कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था। आज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता, गद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी शंकरराव चौहान 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उसके बाद में 2008 में महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने वो चेहरा था अशोक चौहान। 2 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। और 2 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे तो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला। आपको पता होगा, जो सैनिक थे और जो शहीद थे उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए थे, और उन फ्लैट्स में जो है वो अनियमितताएं पाई गई। और एक बहुत बड़ा घोटाला जिसमें लगभग जो है वो 4 बड़े मुख्यमंत्री रह चुके चेहरों का नाम भी था। और उस वजह से अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ा। और कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक चौहान की जो राजनीतिक जो है वो वनवास शुरू हो चुका है। लेकिन 2014 में वापस से वो लोकसभा के जो है नांदेड़ से जीत कर आए, क्योंकि नांदेड़ जो है वो उनकी विरासत में मिली हुई सीट है। उनके पिताजी शंकरराव लगातार जो है वो नांदेड़ से ही जो है वो जीतते आ रहे थे। और ऐसी स्थिति में 2019 में लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा। और लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तो मोदी लहर में जो है उनकी हार जरूर हुई, लेकिन उसी साल हुए विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में अशोक चौहान ने अपनी सीट बचाई, वो वापस से खड़े हुए और एमएलए भी बने। लेकिन आज उन्होंने पार्टी का जो है वो साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया सभी पदों से, चाहे वो कर। इसके अलावा आप देखोगे कि वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के। लेकिन उन्होंने आज जो है वो प्राथमिकी सदस्यता से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब कयास जो है वो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में खबरें अब ये भी आ रही है कि उनके साथ में उनके गुट के, क्योंकि अशोक चौहान महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे मुख्यमंत्री रहे हुए नेता के साथ में 10 से 15 एमएलए जो है वो हर स्टेट में आप देखोगे कि उनका एक ग्रुप होता है, वो जुड़े हुए रहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी तो उनके साथ बहुत सारे एमएलए जो है वो शिवसेना छोड़ के चले गए। ठीक ऐसे ही अजीत पवार के साथ में भी आपने देखा होगा कि एनसीपी को छोड़ के जो है वो शरद पवार गुट को छोड़ के अजीत गुट के साथ लोग जो है वो चले गए। ठीक ऐसी स्थिति जो है वो अब ऐसी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो और शिवसेना जो है वो टक्कर दे सकती है, सर्वे रिपोर्ट में भी हमने देखा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे हालत ये हो गई है कि इनके पास जो बड़े चेहरे थे वो भी अब जो है वो दिखाई नहीं देंगे। अगर 12 से 14 एमएलए की अगर खबर आ रही है, अगर 10 एमएलए भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को अभी जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस पार्टी को जो है वो जोड़ने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार बहुत बड़े जो नेता रहे, दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी में रहे, आखिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कभी जो है वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राजनीति जो है एक महत्वाकांक्षाओं से भरी होती है, एक संभावनाओं की राजनीति होती है। लेकिन
इसके साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि आपके जो पार्टी है उसका हाईकमान आपको पार्टी को जो है वो कैसे जोड़ के आप जो है उसके साथ में काम कर सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उनका बड़ा आरोप ये था कि उनको जो है वो मिलने का समय नहीं मिला। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन बात ये थी कि उसके बाद में मध्य प्रदेश में जहां अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस वापसी करेगी वहां पे, लेकिन कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई, लगभग 60-70 सीटों पे आके जो है वो सिमट गई। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसके साथ में राजस्थान में हालांकि जो है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में जो है वो कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट जो है वो बच गए, लेकिन इसके अलावा हमने देखा और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके नाम ले सकते हैं। अभी हाल ही में मिलिंद देवड़ा के बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। उत्तर प्रदेश में उनका जो है आप देखोगे लखनऊ सीट से उन्होंने जो है वो लोकसभा का चुनाव भी राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा, हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन हाल ही उनको जो है वो पार्टी से निष्कासित कर दिया। और पार्टी से निष्कासित इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जो है कल्की धाम का जो संभल जिले में बनेगा उसका शिलान्यास के लिए जो उनको आमंत्रित करने गए थे, और यही बात जो है पार्टी, इसके अलावा राम मंदिर के मध्य पे कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, ये भी एक बड़ी वजह थी आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से बाहर जाना। तो ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी का जब कुनबा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, लेकिन इसके साथ में अगर ऐसे ही अगर कांग्रेस पार्टी को लीडर जो है वो छोड़ते हुए चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व क्या रहेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पार्टी 70 साल तक जिसने राज किया, जो पार्टी जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी, आज उसकी ये स्थिति बनी हुई है कि गिने चुने नेता जो है अब कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वो या तो क्षेत्रीय पार्टियों में चले गए, किसी ने नई पार्टी बना ली, या फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस वक्त कांग्रेस जहां जो है वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 सीटों का उन्होंने नारा दिया है वो उसके नजदीक जाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उम्मीद ये थी कि कुछ नेता जो है वो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के नेता, लेकिन वहां पे मुंबई के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बजाय वहां पे देवेंद्र फडणवीस पहुंच जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक जो गर्मा गर्मी जो थी वो महाराष्ट्र में कितनी बड़ी हुई थी। और ये सारा जो है राहुल नार्वेकर विधानसभा के जो स्पीकर थे उनको अशोक चौहान ने इस्तीफा सौंपा और उनके बाद में जो है वो आधिकारिक घोषणा की गई। तो ये आज का पूरा जो है वो घटनाक्रम था। हालांकि अशोक चौहान ने जो बातें हुई, उन्होंने पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी उसके ऊपर उन्होंने कुछ जो है वो वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो नाराजगी जो है वो हाईकमान के साथ चल रही थी, वहाँ के जो दूसरे नेता थे उनके साथ में उनकी नाराजगी जो है वो चल रही थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई नेता नाराज होता है या कोई नाराजगी या ऐसी कोई जो है वो जिसको कहते हैं कि आवाज कोई उठाता है या ऐसा कुछ चलता है, तो हाईकमान जहां इसको जो है वो बैठ के सेटल करने के बजाय जो है वो इसको नज़रअंदाज करता है, और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। अब गठबंधन जो है वो लगभग जो है वो खत्म होने के कगार पे है। साथ में राहुल गांधी फिर भी जो है वो अभी जिसको हम कहें कि मिलिंद देवड़ा जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने, जिसको हम कहें कि अभी एक वीडियो में हमने बात भी की थी कि राहुल गांधी जो है और चंडाल चौकड़ी कांग्रेस पार्टी में बस यही बचेगी, इसके अलावा बाकी सभी लोग जो है वो धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, और ये अभी जो है वो रुकने वाला नहीं है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद में हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं में भगदड़ मचेगी और वो कौन कौन सी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। तो ये स्थिति जो है वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो अपनी जिसको कहते हैं कि हरकतों से बाज नहीं आते, वो कहते हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मिलिंद देवड़ा छोड़े चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम छोड़े। और आप देख लीजिएगा कल तक एक खबर और जरूर आ जाएगी कि अशोक चौहान के छोड़ने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी जो है वो कांग्रेस से 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अशोक चौहान जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे हुआ करते थे, अगर वो ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं
तो फिर आप देखिए कि उनके पीछे चलने वाले जो नेता हैं, जो जिसको कहें कि उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो कितने लोग जो है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जहां चुनाव में जाने के बजाय जो है वो अपने आप को कैसे संभालेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे सारी जो अंगुलियां जो है वो उठ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, वो है राहुल गांधी। क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो वो नाम मात्र के अध्यक्ष है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी जो है वो गांधी परिवार के पीछे चल रही है। तो गांधी परिवार ही सब कुछ है, और गांधी परिवार, जो भी गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाता है या जो नाराज हो जाता है, उसको गांधी परिवार जो है उसकी परवाह नहीं करता। और यही एक वजह है कि धीरे धीरे जो है वो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।